Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine and safe at home. Today our lecture number is 13 and topic is reading The Honey Guide's Revenge. उसका पेज नंबर है 37 and 38. उसकी हाफ रीडिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज जो है वो नेक्स्ट हाफ हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. पेज नंबर 37 से स्टार्ट करेंगे और सेकंड पैराग्राफ जो है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज. पेज नंबर 37 के फर्स्ट पैराग्राफ तक हमने प्रीवियस लेक्चर में रीडिंग हम कर चुके हैं. आज हम सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. Nidget watched all his eagerly. He feasted, waiting for the moment when Ginjal would give him a fat piece of honeycomb as a thank offering. Nidget loved the juicy bees and waxy comb. अच्छा, इस पैराग्राफ में अब जो है प्रीवियस हमने पढ़ा था ना कि वो जैसे ही अपना जो हनी है जिंजाइल लेके उतरता है तो वो मुट्ठी भर जो है वो लेके मुट्ठियों में अपनी मुट्ठी में शहद लेके नीचे उतरता है और केयरफुली जो है बड़े एहतियात से उस कॉम को जो है अपने बैग में डालता है और अपने रास्ते चल पड़ता है. निजेट वॉच्ड ऑल दिस ईगरली. वो जैसे ही अपना जो शहद है हनी कॉम पूरा का पूरा वो अपने बैग में लेके जा रहा होता है तो निजेट जो था बर्ड जो था वो बड़ी ईगरली मतलब बेचैनी से बेताबी से जो है वो देखता है. ही फिस्टेड वेटिंग फॉर द मोमेंट. फिस्टेड मतलब बेचैन यहाँ इस तरह, ठीक है, बेचैनी से वो जो है वेट करता है फॉर द मोमेंट व्हेन जब जिंजाइल वुड गिव हिम अ फैट पीस ऑफ हनी कॉम. वो उस वक्त का इंतज़ार करता है, उस लम्हे का इंतज़ार करता है जब जिंजाइल जो है उसको देगा एक फ़ैट पीस ऑफ हनी कॉम यानी बहुत ज़्यादा शहद एज अ थैंक ऑफरिंग, पेशकश का शुक्रिया अदा करने के लिए. जैसे ही यानी उसकी मदद के लिए उसने उसकी मदद की होती है ना शहद का बताने के लिए, तो वो उसके पेशकश के शुक्रिया के अंदाज में उसको ज़्यादा सारा शहद देगा. निजेट लव्ड द जूसी बीज एंड द वैक्सी कॉम. वो जो निजेट परिंदा है, बर्ड है, वो बहुत पसंद करता है उसको जूसी बीज को, रसीली, एंड द फैक्स कॉम और नरम जो उस कॉम उस छत्ते को जहाँ मक्खियों का छत्ता होता है वो जो कि बड़ा होता है शहद और उनके अंडों के साथ, ठीक है. तो इधर मैंने वर्ड्स मीनिंग भी राइट किए हुए हैं. ईगरली हमने पहले पढ़ा, ईगरली बेताबी, फिस्टेड इस तरह आप भी कह सकते हैं बेचैन, जूसी रसीला, वैक्सी नरम, पीस टुकड़ा, थैंक ऑफरिंग पेशकश का शुक्रिया यानी जो उसने पेशकश की थी उसके शुक्रिया में. ये था हमारा सेकंड पैराग्राफ पेज नंबर 37 का. नेक्स्ट पैराग्राफ है फाइनली जिंजाइल रीच द ग्राउंड. जैसे ही जिंजाइल ज़मीन पर पहुंचा, निजेट फ्लू डाउन एंड वेटेड पेशेंटली फॉर हिज शेयर. और जो निजेट परिंदा था वो भी उड़ा नीचे की तरफ एंड वेटेड इंतज़ार किया पेशेंटली सब्र से फॉर हिज शेयर अपने हिस्से का. बट जिंजाइल पुट आउट द फायर. लेकिन जिंजाइल ने आग बुझाई. पिक्ड अप हिज टूल्स अपने औजार उठाए एंड स्टार्टेड वॉकिंग होम और घर की तरफ चलना शुरू कर दिया. इग्नोरिंग द लिटिल बर्ड नज़रअंदाज करते हुए द लिटिल बर्ड उस छोटे परिंदे को. जैसे ही उसने अपना शहद लिया, जिंजाइल ने हनी कॉम उतारा अपने बैग में रखा, वो इंतज़ार कर रहा है अपने हिस्से का, लेकिन जिंजाइल बड़े आराम से जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो वो बड़े आराम से अपना औजार वगैरह उठा के आग बुझा के घर की तरफ चलना शुरू कर देता है उस लिटिल बर्ड को, निजेट को इग्नोर करते हुए. निजेट चर्प्ड इंडिग्नेंटली. जिंजाइल स्टॉप्ड, स्टेयर्ड एट द लिटिल बर्ड एंड लाफ्ड अलाउड. अब वो जो निजेट था उसने चहचहाना शुरू किया यानी बोलना शुरू किया इंडिग्नेंटली गुस्से से. जिंजाइल स्टॉप्ड, जिंजाइल रुका. स्टेयर्ड एट द लिटिल बर्ड, उस परिंदे की तरफ घूरा. एंड लाफ्ड अलाउड और ज़ोर से हंसा.
यू वॉन्ट सम ऑफ द हनी, डू यू। अब आगे से बजाय उसका हिस्सा देने के उसे क्या कह रहा है कि यू वॉन्ट सम ऑफ द हनी, तुम शहद चाहते हो कुछ, डू यू, क्या तुम, हा, हु डिड ऑल द वर्क एंड रिसीव्ड ऑल द स्टिंग्स। अब वो बड़े प्राउड से, बड़े फ़ख्र से कह रहा है कि हु डिड ऑल द वर्क, सारा काम किसने किया, एंड रिसीव्ड, और लिए, ऑल द स्टिंग्स, सारे डंक यानी वो जो मक्खियों ने उसको डंक मारे थे, स्टिंग्स लगे उसको, तो वो कह रहा है सारा काम तो मैंने किया, आग लगाई, ऊपर चढ़ा बड़ी मुश्किल से, और फिर मैंने जो है वो मक्खियों के स्टिंग्स भी लिए, बर्दाश्त किए। तो वाई शुड आई शेयर एनी ऑफ दिस लवली हनी विद यू, तो क्यों मैं शेयर करूं, बांटूं, एनी ऑफ दिस लवली हनी विद यू, तुम्हारे साथ इस मीठे शहद को क्यों बांटूं, यू लिटल नथिंग, पीछे छोटे परिंदे, बी ऑफ एंड फाइंड योर सेल्फ अनदर सपर, पीछे हटो, एंड फाइंड, तलाश करो, योर सेल्फ अनदर सपर, खुद ही अपने लिए रात का खाना, एंड विद आ वेव ऑफ दिस आर्म, और अपने हाथ हिलाकर यानी वेव करते हुए, जिंजाइल वॉकड अवे, जिंजाइल जो था वो चला गया। इसमें से भी मैंने मुश्किल वर्ड्स इधर जो हैं वो लिखे हुए हैं, जैसे फ्लू उड़ा, पेशेंटली सब्र से, पिक्ड अप उठाए, इंडिग्नेंटली गुस्से से, स्टेयर्ड घूरा, बी ऑफ बंद रहो या पीछे रहो, सपर रात का खाना, और स्टिंग मतलब डंक। ये थे इस पैराग्राफ में से मुश्किल वर्ड्स। निजेड वॉज फ्यूरियस, अब वो जो निजेड था परिंदा वो भी बहुत गुस्से में था, फ्यूरियस मतलब गुस्से में। हाउ डेयर दिस मैन ब्रेक द एज ओल्ड कस्टम, बट लिटिल निजेड वॉज नॉट पावरलेस, ही वुड गेट हिज रिवेंज। अच्छा, जैसे ही वो जो जिंजाइल था वो सारा का सारा शहद लेके चला गया, तो जो निजेड लिटिल बर्ड था वो बहुत गुस्से में था, और उसने सोचा कि हाउ डेयर दिस मैन ब्रेक द एज ओल्ड कस्टम, कि इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई कि ब्रेक तोड़ने की एज ओल्ड कस्टम, बहुत पुराने रवाज को। बट लेकिन लिटिल निजेड वॉज नॉट पावरलेस, अब वो जो लिटिल बर्ड परिंदा है निजेड वॉज नॉट पावरलेस, वो भी कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर नहीं था। ही वुड गेट हिज रिवेंज, वो अपना बदला ज़रूर लेगा। यानी जैसे ही जिंजाइल अपना वो शहद हनी कॉम सारा का सारा लेके चला जाता है, तो पीछे से वो सोचता है, वो गुस्से में होता है, और वो कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये जो रस्म है, ये रवाज इस तोड़ने की, शेयरिंग का। तो वो अब लिटिल बर्ड वो भी पावरलेस नहीं था, यानी वो भी कमज़ोर नहीं था, उसने भी सोचा कि मैं अब इसको लाजमी जो है वो सबक सिखाऊंगा, अब इस हरकत का बदला लूँगा। सेवरल वीक्स लेटर, बहुत हफ्तों के बाद, जिंजाइल अगेन हर्ड द कॉल ऑफ निजेड, अब जिंजाइल ने दोबारा सुनी द कॉल ऑफ निजेड, उस बर्ड की आवाज़, यानी उसने बुलाया उसको, और दोबारा उसके बुलाने पर वो गया। रिमेंबरिंग द लास्ट टाइम, याद करते हुए आखिरी वक्त, जिंजाइल फॉलोड द लिटिल बर्ड अगेन, जिंजाइल ने पीछा किया फिर उस बर्ड का, छोटे परिंदे का। निजेड केम टू रेस्ट इन आ ग्रेट थॉर्न ट्री, अब वो जो निजेड था केम टू रेस्ट, आराम कर रहा था, इन आ ग्रेट थॉर्न ट्री, बहुत बड़े कांटेदार दरख्त पर। जिंजाइल क्विकली मेड हिज स्मॉल फायर एंड बिगन टू क्लाइंब, जिंजाइल आया और फ़ौरन से उसने आग जलानी शुरू की, एंड बिगन टू क्लाइंब, और चढ़ना शुरू किया। निजेड सेट एंड वॉच्ड, अब वो जो निजेड बर्ड था वो बड़े आराम से बैठा हुआ है, और सारी जो कार्रवाई है, सब कुछ जो भी मामला हो रहा है वो देख रहा है आराम से, ठीक है। इस पैराग्राफ के जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैंने इधर राइट किए हुए हैं, जैसे फ्यूरियस गुस्से से, डेयर हिम्मत, ओल्ड कस्टम पुराना रवाज, रिवेंज बदला, थ्रॉन ट्री कांटेदार दरख्त, पावरलेस बग़ैर ताकत के या कमज़ोर, सेवरल बहुत, ब्रेक तोड़ना। तो इसमें ये थे इस पैराग्राफ के मुश्किल वर्ड्स। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को स्टोरी की समझ आ रही होगी
यानी आपने देखा होगा कि जिंजाइल जो है, हमारे पास दो करैक्टर्स हैं इस स्टोरी में, जिंजाइल और निजिड। जिंजाइल जो है वो ग्रीडी पर्सन है और निजिड जो है वो परिंदा है जो कि उसको शहद के बारे में बताता है, कॉल करता है शहद के लिए कि इधर, मतलब बताता है उसको कि यहाँ पर इस दरख्त पर शहद है, गाइड करता है उसको, ठीक है, वो हनी गाइड है जो बर्ड है। तो वो उसके पीछे पीछे जो है जिंजाइल जो है जाता है शिकार करते हुए, और वहाँ जाके बहुत बड़े दरख्त पर जो है वो देखता है शहद का छत्ता, हाइव, हनी कॉम्ब देखता है, और वो फिर तैयारी शुरू करता है, अपने टूल्स वगैरह साथ लेके आता है, आग जलाता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ये सारी स्टोरी पढ़ी, ठीक है। तो जैसे ही वो आग जलाता है, छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठी करके, और ऊपर चढ़ना शुरू करता है बड़ी मुश्किल से, ठीक है, और वहाँ जाके ऊपर दरख्त के चढ़कर वो सुनता है मक्खियों की बिनबिनाहट, ठीक है। वहाँ जाके वो फिर उस छत्ते के करीब पहुँचता है, और जैसे ही वो आग की लकड़ी जो उसने जलाई होती है आग से, वो साथ अपने लेके जाता है, और वहाँ मक्खियों के छत्ते में वो जाके वो उसको सुराख में उस ब्रांच की शाख के एंड पर जो है सुराख होता है, वहाँ पर उसको डालता है, धकेलता है, ठीक है। और फिर वो जल्दी से मक्खियाँ जो हैं वो बाहर आना शुरू हो जाती हैं, और जैसे ही मक्खियाँ बाहर आना शुरू होती हैं, नो डाउट उसको बहुत से स्टिंग्स लगते हैं, यानी मक्खियाँ जो हैं वो डंक मारती हैं उसको, लेकिन वो बर्दाश्त करता है, इग्नोर करता है, और फिर अपना जो है अपना हाथ अंदर धकेलता है, लेके जाता है, और अपनी मुट्ठियों में वो शहद, मतलब जो है ड्रिपिंग यानी टपकता हुआ शहद लेता है, बहुत ज़्यादा रसीला, नरम, मज़ेदार, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो उस छत्ते को, हनी कॉम्ब को लेके बाहर आता है और अपना जो है बैग में डालता है, और अपने रास्ते निकलना शुरू हो जाता है, उधर जो बेचारा निजिड लिटिल बर्ड है वो बड़ी बेचैनी से इंतज़ार करता है अपने हिस्से का, कि भाई मैंने इसको बताया शहद कहाँ है, और वही उसको उसके पीछे ही फॉलो करते हुए जाता है, और वो शहद के पास पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वो अपने हिस्से का इंतज़ार करता है तो जिंजाइल उसको इग्नोर करता है, नज़रअंदाज करता है, और अपनी बड़े आराम से, जैसे कोई कुछ हुआ ही नहीं है, और जिंजाइल अपनी चीज़ें उठाता है और अपने घर की तरफ जो है चलना शुरू कर देता है। पीछे से जो निजिड बर्ड, लिटिल बर्ड है, वो बड़े गुस्से से बोलता है, और जिंजाइल उसको घूरता है कि तुम, हंसता है, मतलब ना उसको तंज़िया अंदाज में हंसता है, मजाक उड़ाने के अंदाज में, कि तुम भी चाहते हो शहद, लेकिन मैं क्यों दूं तुम्हें, सारा काम तो मैंने किया और स्टिंग्स भी मैंने लिए, तो मैं क्यों अपना जो मज़ेदार लवली हनी है वो शेयर करूं तुम्हारे साथ। चलो, वो उसको कहते हैं अपना रास्ता नापो, अपने लिए रात का खाना खुद ही ढूंढो, मैं नहीं दूंगा, और बड़े आराम से अपना हाथ हिला के जिंजाइल चला जाता है। और निजिड जो है वो गुस्से में होता है, और गुस्से में वो ये सोचता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि यही पुराना रिवाज तोड़ने की, कि शेयरिंग का, या मैंने इसको बताया, या पार्टनरशिप का, ठीक है। जैसे ही वो सोचता है और वो बदला लेने का सोचता है, ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद जिंजाइल जो है वो फिर कॉल ऑफ निजिड पे आता है, सुनता है, और रिमेंबरिंग द लास्ट टाइम, फिर वो याद करता है कि लास्ट टाइम भी कितना शहद मिला था निजिड की कॉल की वजह से। तो वो दोबारा जिंजाइल जो है फॉलो करता है द लिटिल बर्ड, उस छोटे बर्ड को, निजिड को। निजिड जो होता है वो कांटेदार दरख्त पे आराम कर रहा होता है। जिंजाइल क्विकली मेड हिज फायर, स्मॉल फायर, वो जल्दी से आग जलाता है, एंड बिगिन टू क्लाइंब, और चढ़ना शुरू कर देता है दरख्त पर। और ये सारा मामला जो है वो निजिड बैठ के बड़े आराम से देख रहा होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट पैराग्राफ है, जिंजाइल क्लाइंब चढ़ता गया, वॉन्डरिंग why he didn't hear the usual buzzing
अच्छा, चढ़ तो रहा था जिंजाइल, लेकिन साथ साथ वो हैरान था इस बात पर कि वाई ही डिडेंट हेयर द यूजुअल बजिंग, कि वो जो बिनबिनाहट है मक्खियों की हमेशा की तरह जो उसको सुनाई देती थी, पिछली दफ़ा भी जो उसको सुनाई दी थी, वो क्यों नहीं उसको सुनाई दे रही। ही वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग हार्ड ऑन हिज क्लाइंबिंग, वो बड़ी तवज्जो से जो है वो चढ़ रहा था दरख्त पर। एंड डे ड्रीमिंग अबाउट द हनी, और ख्वाब देख रहा था, दिन के ख्वाब देख रहा था अबाउट द हनी, शहद के बारे में। सडनली, अचानक, ही फाउंड हिमसेल्फ फेस टू फेस विद अ लिपर्ड। लिपर्ड वॉज स्टार्टल्ड एंड एंग्री एट हैविंग हर स्लीप सो रूडली डिस्टर्ब। जैसे ही जिंजाइल ऊपर चढ़ रहा था, सोचों में उसके क्या था, ख्वाबों में, कि उसको और ज़्यादा शहद, रसीला और नरम शहद मिलेगा, और पूरी तवज्जो थी उसकी ऊपर चढ़ने की। लेकिन अचानक से जैसे ही वो ऊपर चढ़ रहा था, ही फाउंड हिमसेल्फ फेस टू फेस विद अ लिपर्ड, उसने अपने आप को आमने सामने पाया लिपर्ड के, एक चीते के। द लिपर्ड वॉज स्टार्टेड एंड एंग्री एट हैविंग हर स्लीप सो रूडली डिस्टर्ब। अब वो जो चीता था वो मतलब उसने उसको चुका दिया, ठीक है, चुकन्ना कर दिया। एंड एंग्री एट हैविंग हर स्लीप, और वो नाराज़ हुआ एट हैविंग हर स्लीप सो रूडली डिस्टर्ब, के उसकी जो नींद थी वो बड़ी बेदर्दी से जो थी ख़राब कर दी गई, और वो परेशान हुआ इस बात पर। शी नैरोड हर आइज़, उसने अपनी आँखें तंग की। ओपन हर माउथ, अपना मुंह खोला। टू रिवील हर लार्ज शार्प टीथ, दिखाने के लिए, हर लार्ज शार्प टीथ, अपने तेज़ दांत। एंड स्ट्रक द मैन, और उस आदमी को मारा। ड्रैगिंग हर क्लॉज अक्रॉस हिज फोरहेड, और घसीटे अपने पंजे अक्रॉस हिज फोरहेड, उसकी पेशानी से ऊपर, यानी फोरहेड मतलब माथा, यानी उसके सारे मुंह पर जो है वो अपने पंजे मारना शुरू कर दिए उसने। इस पैराग्राफ के जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे वो मैंने लिखे हैं। वॉन्डरिंग, हैरानगी से। यूजुअल, हमेशा की तरह। सडनली, अचानक। स्टार्टेड, चुका दिया। रूडली, बेदर्दी या बेरुखी भी कह सकते हैं। डिस्टर्ब, परेशान करना। ड्रैगिंग, घसीटना। स्ट्रक, मारना। अच्छा जी, नेक्स्ट पैराग्राफ है और लास्ट पैराग्राफ है। Ginjal rushed down the tree. He landed with a heavy thud on the ground, breaking several of his bones. He wore the scars of the leopard on his forehead for the rest of his life. जैसे ही जिंजाइल यानी चीते ने उसको अपने पंजे जो हैं उसके मुंह पे मारे, वो जल्दी से जिंजाइल दरख्त से नीचे आया। ही लैंडेड विद आ हैवी थर्ड ऑन द ग्राउंड। ही लैंडेड, वो उतरा। विद आ हैवी थर्ड ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर ज़ोर से गिरा। अब ये जो थर्ड है इसको कहते हैं गिरने की आवाज़, तो वो बड़ी ज़ोर से ज़मीन पर गिरा। ब्रेकिंग सेवरल ऑफ हिज बोन्स, उसकी बहुत सारी हड्डियाँ टूट गईं। ही वोर द स्कार्स ऑफ द लेपर्ड ऑन हिज फोरहेड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और उसके मुंह पर, फेस पर निशान, स्कार्स आ गए लेपर्ड के जो उसने पंजे मारे थे, फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उसकी बाकी सारी ज़िंदगी के लिए। बट द चिल्ड्रन ऑफ जिंजाइल एंड द चिल्ड्रन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ जिंजाइल, यानी कि जिंजाइल के बच्चे और उसके आगे बच्चों के बच्चे जो थे, हर्ड द स्टोरी ऑफ निजेड, उन्होंने इस निजेड लिटिल बर्ड की स्टोरी सुनी। वेन एवर दे हार्वेस्ट हनी, वो जब भी हनी निकालते हैं या हनी की पैदावार करते हैं, मतलब लेते हैं, निकालते हैं, दे आर श्योर टू लीव द बिगेस्ट एंड जूसिएस्ट पार्ट फॉर ऑफ द कॉम फॉर निजेड, वो छोड़ते हैं यानी देते हैं, श्योर है, ये बात लाजमी है कि वो ज़्यादा सारा हिस्सा जो है जूसियट पार्ट जो होता है, यानी बहुत रसीला और मज़ेदार, ज़्यादा रसीला जो हिस्सा है कॉम्ब ऑफ शहद का, छत्ते का, वो निजिड को जो है वो मिलता है। इस पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स: बोन्स, हड्डियाँ, स्कार्स, निशानात, फोरहेड, पेशानी, लैंडेड, उतरा, रश्ड, डाउन, जल्दी से नीचे, हार्वेस्ट, पैदावार, थर्ड, गिरने की आवाज़। ये थी हमारी स्टोरी। उम्मीद है मुझे समझ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आई होगी। यहाँ मैंने आपको पिछली स्टोरी जो हमने पिछले लेक्चर में हाफ
पहले पढ़ी थी वो मैंने आपको रिकॉल करवाई थी, तो आपको समझ आ गई होगी कि कैसे उसने बदला लिया, यानी दोबारा उसको कॉल ऑफ हनी दी उसको, और वो सुन के आया जिंजाइल, और जैसे ही वो आया और वहाँ जिस दरख्त पर उसने उसको चढ़ने का इशारा दिया वहाँ पर पहले ही चीता बैठा हुआ था, और उसने जैसे ही वो जिंजाइल ऊपर गया और उस चीते की नींद ख़राब हुई और उसने उसको मारा पंजों के साथ, ठीक है, और वो नीचे गिरा और उसकी हड्डियाँ टूट गई, और इससे उसको सबक मिला कि किसी को धोखा नहीं देना, और जो कस्टम ये रवाज या रस्म जो पीछे से चलती आ रही है उसके मुताबिक उसको जो है हर बंदे को उसका हिस्सा जो है वो शेयर करना चाहिए। ये था इस स्टोरी का लेसन, आपको समझ आई होगी यकीनन। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आप लोग जो इसकी असेसमेंट शीट होगी वो भी सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। ओके स्टूडेंट्स, फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।